अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फार्मिंग प्रोटोकॉल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में ये बात करेंगे कि अपने फार्म पर चूज़ा मंगवाने से पहले कौन-कौन से ऐसे ज़रूरी इक़दामात हैं कि जो आपने करने हैं ताकि आपके चूज़े की बढ़ोतरी अच्छी हो सके, वो जरासीमों से महफूज रहे और उसको किसी किस्म के टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी का मसला ना हो। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में ये डिटेल से सारे पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं सबसे पहले चूज़े से ही बात स्टार्ट करता हूँ कि जब आपने अपना फार्म स्टार्ट करना है या अपनी फार्मिंग के बारे में आप सोच रहे हैं, तो जब भी आप चूज़ा मंगवाएंगे तो लाजमी उस हैचरी से चूज़ा मंगवाएं या उस बंदे से डील करें कि जिसका चूज़े का वज़न तकरीबन 32 से 35 ग्राम के दरमियान हो। क्योंकि ये जो चूज़ा है ये ए ग्रेड का चूज़ा है और इसी चूज़े ने आगे जाके एक अच्छा वेट गेन हासिल करना है और इस चूज़े को अगर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल गया तो ये आपको एक मुनाफा बख्श फार्मिंग की तरफ लेकर जाएगा। अब चूज़े के साथ ही दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं कि जिस जगह पर आपने चूज़ा रखना है, यानी कि बरादा, जिसे आप बेडिंग भी कह सकते हैं, कि बरादा जो है वो आपका एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और उस बरादे में आपका जो है वो चावलों का छिलका, लकड़ी का भूसा या इस तरह की चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है कि जिसमें चूज़े को भागने में कोई मसला ना हो और उसके कोई फुट प्रॉब्लम जो है इस तरह का कोई इशू ना बने। इसके बाद आपके फार्म की सफाई आती है कि जिसमें आपने तमाम फार्म पर चूना करवाना है और उसके बाद फॉर्मालिन की स्प्रे जो है वो आपके फार्म पर, ताकि किसी किस्म का जरासीम दीवारों में अगर है तो उसकी भी सफाई हो जाए और अगर नीचे आपके फर्श पर है या छत पर है, जिस स्प्रे से जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ये साफ़ हो जाएंगी। फॉर्मालिन की स्प्रे मार्केट में अवेलेबल है, तो उसको आप जो है वो अपने पूरे फार्म पर करेंगे और 24 से 48 घंटे जो है वो आप वेट करेंगे और उसके बाद जो है वो अपने फार्म पर आप चूज़ा लेकर आएंगे। याद रखें कि जरासीमों की सफाई एक बहुत ही अहम अमल है जिससे आपको अपना हेल्दी फ्लॉक मिलेगा और बीमारियों से महफूज फ्लॉक मिलेगा, कि जिसको बाद में आपको सेल करने का भी मसला नहीं होगा और आपके लिए एक मुनाफा बख्श सेटअप का जरिया बनेगा। अब बात करते हैं आपके फार्म की जालियों की, कि जालियों में किसी किस्म का कोई सुराख नहीं होना चाहिए, कि बाहर से किसी किस्म का कोई जानवर या इस तरह की कोई चीज़ जो है वो आपके फार्म के अंदर दाखिल ना हो सके कि जिससे चूज़ों को नुकसान होने का ख़तरा हो। तो आपने कोशिश करनी है कि जालियों को अच्छे से चेक करें, उनमें भी अच्छे से स्प्रे करें ताकि उनमें भी जरासीम जो है वो मर जाएँ, और अगर कोई जाली कहीं से टूटी है तो कोशिश करें कि उसको अच्छे से बांध दें ताकि जो है वो किसी किस्म का ख़तरा जो है वो ना हो आपके फार्म पर। फ्यूमिगेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें आप अपने फार्म के अंदर धुआं छोड़ते हैं, कि धुएं की वजह से किसी किस्म का अगर कोई बैक्टीरिया या इस किस्म का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके दीवारों के अंदर या छतों में किसी किस्म का इस तरह का कोई है तो उसकी बिल्कुल सफाई हो जाती है। अगर फ्यूमिगेशन का प्रोसेस भी आप अपने फार्म पर कर सकते हैं तो लाजमी करें, इससे जो है वो आपका फार्म किसी किस्म के बैक्टीरिया से महफूज हो जाएगा। अब बात करते हैं टेम्परेचर कंट्रोल की और ह्यूमिडिटी की, कि उसको आपने कैसे कंट्रोल करना है। सबसे पहले डिजिटल थर्मामीटर सेंसर या ह्यूमिडिटी सेंसर जो है वो आपने अपने फार्म पर लाजमी लगाना है, कि जिससे पता चल सके कि फार्म के अंदर कितना टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है। अब चूज़ा लाने से पहले आपने अपने फार्म के अंदर लगा के उसको चेक करना है कि मेरे फार्म का दिन के वक्त कितना टेम्परेचर है और दोपहर के वक्त कितना है और शाम के वक्त कितना है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे फार्म के अंदर ये इतना टेम्परेचर है। और चूज़े के लिए जैसे कि मैंने बताया है कि 35 से 37 डिग्री टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के तकरीबन 70% होनी चाहिए। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे फार्म में इस टाइम पे इतना टेम्परेचर और इतनी ह्यूमिडिटी का लेवल है। और जब आपको वो कम लगेगा तो आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। अब जैसे जैसे मौसम खुल रहा है आपको बत्ती जलाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा, ठंडे इलाके में आप रह रहे हैं, आपका टेम्परेचर जो है वो कम है, तो उसके लिए उस सूरत में आपको जो है वो बत्ती जलाने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आपका जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से 37 डिग्री के दरमियान जो है वो मेंटेन रहे और ह्यूमिडिटी की वैल्यू जो है वो 70% तक मेंटेन रहे। भाई एक मुझसे पूछ रहे थे कि यार ह्यूमिडिटी की वैल्यू हमने कैसे कंट्रोल करनी है। तो जैसे जैसे आपके फार्म का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिकली उसके साथ जो है वो सेट हो जाएगी। अब टेम्परेचर का आपने मेन इशू रखना है कि टेम्परेचर 35 डिग्री मेंटेन होना चाहिए लाजमी। अब उसके बाद जो है मेन काम आपके फार्म पर चूज़े का आना है। जब चूज़ा आपके फार्म पर आए तो कोशिश करें कि जो इजाफी बंदे हैं वो आपके फार्म पर ना आए, ताकि जरासीमों से महफूज रहे आपका फार्म। ये चंद एहतियाती तदाबीर हैं कि जिनको फॉलो करके आप एक हेल्दी फ्लॉक तैयार कर सकते हैं और उसको एक मुनाफा बख्श फार्मिंग की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा। नए व्यूअर्स चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लेकर आएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।